हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका भाग्योदय कब होगा। आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ कब देंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका भाग्य उदय कब होगा, आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपका साथ कब देगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस देखो, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लिया है। साथ में मुझे दो चीज़ें जो है ना वो महसूस होने लगी है। सबसे पहले बात तो यहाँ पर फिनेंशियल मैटर को लेकर आपकी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है गाइस, उसका निवारण हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से परेशान हुए हो, भुगते हो, काफ़ी मेहनत की है, फल नहीं मिला है। चीज़ें पोस्टपोन पर पोस्टपोन होती गई। हो सकता है कोई मकान खरीदना था, हो सकता है कोई ज़मीन खरीदनी थी, कोई बड़ा काम जो था वो पैसों के आधार पर अटका हुआ था। कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस का आपका भाग्य का इतना सपोर्ट आपको मिलेगा कि शीघ्रता से आपके काम का बनना, शीघ्रता से कुछ न कुछ व्यवसाय पैसों को लेकर आपके लिए हो जाना जो आप चाहते हो। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली आपकी किस्मत, आपका भाग्य जो अब आपका साथ देंगे। जो पहले आपने कोई काम कर रखे थे वो काम अटक गए थे, वो बार-बार डिले में जा रहे थे, लेकिन अब उनके बनने की संभावना पूरी है। बनने की संभावना पूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 10 का साइन है और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो पेंटिकल्स बात करते हैं फिनेंशियल मैटर में, ग्रोथ के बारे में, सक्सेस के बारे में, अबंडेंस के बारे में। यहाँ कहीं आप गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हो या कोई जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो उसके मिलने की संभावनाएं, इंटरव्यू के क्लियर होने की संभावनाएं, कैसे भी करके कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपकी लाइफ में बनना जिसके आधार पर पैसे की आवक आपकी लाइफ में हो, है ना। मतलब पैसा आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनना। या ये भी कि अगर किसी ने आपका पैसा उधार ले लिया है और वो आपको नहीं मिला, तो कुछ ऐसी संभावनाएं कह सकते हैं गाइस कि आपके लिए बनना। यानी ये किन प्रकरण कह सकते हैं कि आपका भाग्य का ऐसा साथ देना कि आपके हाथ में पैसे आना, रास्ते खुलना उसके लिए। ठीक है। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई बहुत बड़ा विवाद चल रहा था गाइस, जहाँ पर आपको लग रहा था कि इस मामले में आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, ये मानकर चलना कि आपका हक, आपकी ज़मीन जो है या आपका पैसा जो है वो आपके पास आने वाला है। ये भाग्य आपके लिए लेकर आएगा। ठीक है। इसके अलावा केवल यही बात नहीं है गाइस, ये अकेला कार्ड आपकी कोई बहुत बड़ी विश के पूरा होने के बारे में भी बताता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये कार्ड हाथ में लेते ना केवल मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी नजर आई है, मुझे स्टार की एनर्जी जो है ना वो सबसे पहले नजर आई है। और स्टार बात करते हैं विश के फुलफिल होने की बात। और जहाँ बात करें 10 के नंबर को देखें तो ये यही कहता है कि आपकी लाइफ का एक पैटर्न खत्म हुआ है या आपकी लाइफ का एक कोई बहुत बड़ा सर्कल खत्म हुआ है। उस सर्कल के खत्म होने के बाद में मान कर चलो गाइस कि अब आपकी कोई विश का पूरा होना डेफिनेटली है। आप बहुत लॉयल रहे हो, बहुत ईमानदार रहे हो उस विश के प्रति, उसको मैनिफेस्ट करने की भी बहुत कोशिशें की है, उसके लिए जतन बहुत किए, प्रेयर बहुत की है। ये अब पूरी होने वाली है गाइस। मतलब कह लो गाइस, यही तो होता है कि एक समय में, जैसे मैंने पहले भी बताया गाइस कि आपकी लाइफ के, जैसे मान लो कि एक स्टोरी है, उसके दो हिस्से हैं, है ना। आपने एक हिस्से में, पहले वाले हिस्से में चूज किया था, चयन किया था कि आप दुख को या आपके जो बैड कर्मा जो रहे हैं कभी भी पास्ट में भी रहे हैं ना, उनका भुगतान करना तय करोगे। और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा ना उसमें सिर्फ ब्लेसिंग और अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड। तो ये वही चीज़ है गाइस कि आपकी ब्लेसिंग और अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपके भाग्य उदय के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये तो कह सकते हैं गाइस, पहला ही कार्ड आकर कह रहा है कि आपका भाग्य उदय तो होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें देखो आपकी लाइफ में नई नई होने वाली है। नए नए अच्छे लोग, लॉयल लोग आपकी लाइफ में होंगे। आप अच्छे काम भी करोगे। एक खुशी का माहौल, एक हैप्पीनेस का माहौल आपकी लाइफ में रहेगा।
तो डेफिनेटली गाइस आपके भाग्य का उदय तो हो ही रहा है। साथ में एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगी गाइस, ये आपके लिए गाइडेंस है कि देखो इतना अच्छा आपका समय चल रहा है। आप एक एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने से बड़ों के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करना, चाहे कोई भी हो, है ना गाइस? इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत मुश्किल से कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों में सुधार आपके होना स्टार्ट होगा, या इवन ये कह लो कि सुधार स्टार्ट होना हो भी चुका है, या फिर आपका जो काम बन रहा उसमें डिले ना हो। क्योंकि भाग्य भाग्य साथ देने का मतलब क्या है कि आपको आपका वो भी काम बनेगा जिसके बारे में अभी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, ठीक है? लेकिन साथ में यही कहा जा रहा है, क्योंकि देखो स्ट्रेस का है आपके, क्योंकि अभी बीते समय में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को भोगा है, तो कहीं न कहीं वो एक रीज़न बन सकता है ना? लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि ये ध्यान रखना कि अ, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, और थोड़ा अपना व्यवहार जो है ना वो थोड़ा सौम्य रखना गाइस। अब सब कुछ अच्छा होने के लिए ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना। और एक बात कहूँ गाइस, जो सबसे बड़ी बात है, शायद आप आज जो रीडिंग देख रहे हो ना, बिलीव ना करो, लेकिन आने वाले समय में ये आपके साथ होगा। जैसे अभी बीते समय में आपने जितनी कमी पैसों को लेकर देखी है ना, उसकी भरपाई इतने अच्छे लेवल पर होगी जिसकी संभावनाएं शायद आपने सोची नहीं है ना? बहुत कह सकते हैं गाइस कि आपको ये जो भी खुशी मिलेगी ना, ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड होगी, है ना? आपकी उम्मीद से परे होगी गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, क्योंकि मैंने मेरे खुद के इर्द गिर्द में गाइस, मेरे पहचान के लोग जो है ना, वहाँ पर भी मैंने देखा कि बीते समय में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा, करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों ने किया है। बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर दिक्कत का रहा है गाइस, बहुत सारे लोगों को रहा है। बट ख़ैर बहुत अच्छी बात ये है कि अब मालिक जो है ना, इसी इसी पॉइंट में आपकी लाइफ़ के इसी मामले को लेकर सुधार कर रहे हैं। और वो भी ब्लेसिंग के तौर पर, मतलब अब जो कुछ भी लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ़ में होगा ना, वो स्थायित्व लेकर आएगा। और उसके आधार पर आपकी विश का भी पूरा होना, अच्छे लोगों का आपकी लाइफ़ में आना, और काफ़ी सारे कहते हैं ना गाइस, प्रॉपर्टी होना आपके पास। बैंक बैलेंस अच्छा होना। यहाँ पर पता है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है? वो सक्सेस मिल जाना आपको, या इतना अच्छा आपका बेस बना देना लाइफ का कि कभी भी ये पास्ट में जो आपकी एक जैसे थी ना स्थिति आपको डराने वाली, वैसी स्थिति कभी उत्पन्न ना हो। आप इसके आधार पर बहुत पैसा इकट्ठा कर लोगे, और उस इनकम को अपना सोर्स बनाकर और इनकम के सोर्स का उत्पादन करना, मतलब कितनी अच्छी बात है गाइस, कितनी अच्छी बात है कि आप इनकम से इनकम करना भी स्टार्ट कर दोगे। ऐसा अमाउंट आपके पास इतना ज़्यादा होगा गाइस कि आप उसके आधार पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे, बहुत कुछ हासिल कर लोगे, और बहुत कुछ सोर्सेस भी अपनाओगे गाइस, की वजह से पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, अभी कुछ जनवरी से लगाकर जुलाई तक में जैसी स्थिति आपकी खराब हुई ना, वैसे आपकी कभी भी नहीं होगी। ये सुधार लेकर आ रहा है ना? जैसे आपको एक डर है ना कि आज फिर से मान लो कि सब कुछ अच्छा हो, कल गड़बड़ हो गया तो नहीं होगा, नहीं होगा, है ना? इस बात से निश्चिंत रहना, ठीक है ना? कंफ्यूजन है, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आजकल क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो है ना कार्ड बहुत आता है। भाग्य उदय हो रहा है, तब थोड़ा एटीट्यूड में भी चेंज आ रहा है। ये देखो, ये सब कप्स, ओएमजी, ये देखो गाइस, कितनी मेहनत की है पास्ट में, कितने कंफ्यूजन में रहे हो, कितनी दुविधाएं रही है, परेशान बहुत रहे हो गाइस, मन का उथल फुथल बहुत ज़्यादा, मन की बेचैनी बहुत ज़्यादा, मन का अस्थिर होना। जैसे काम करो उसमें काम में जी नहीं लग रहा, ना केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर, यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात आई है, उसको लेकर भी कंफ्यूजन बहुत है। अभी भी हो सकता है कि मालिक कुछ व्यवस्था ऐसी कर दो, कुछ भाग्य ऐसा साथ दे जाए कि मेरी लाइफ में सब कुछ सुधर जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। वहीं भाग्य आपका साथ दे रहा है गाइस। कह रही हूँ ना कि देखो पहले क्या हुआ करता होगा कि
जैसे होता है ना कि कोई इंसान इतनी मेहनत कर रहा है ना, केवल काम के बारे में मैं फिर सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है और उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलना, चाहे वो ये जॉब कैरियर इत्यादि में हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर वो रिश्तों में काफ़ी मेहनत कर रहा है, अपना लगाव दे रहा है, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बदले में मतलब कहता है ना कि एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं का है, इसके मतलब वो लगाव का ना मिलना, या कहते हैं ना कि बराबरी में समानता में वो चीज़ें, और समानता में नहीं ना तो जितनी डिजर्व करते हैं उतनी तो रेस्पेक्ट मिले, उतना तो प्यार मिले, और उतना नहीं शायद आपने अपनी तरफ से समझाने की भी बहुतों कोशिश की अपनों को, या फिर जो भी आपके आसपास है जिनकी वजह से इमोशनली आपको कहीं ना कहीं हर्ट जो हो जाते हो ना, उसके लिए आपने हो सकता है किसी को समझाने की भी कोशिश की। बट कहते हैं ना गाइस कि एक समय आने के बाद में ही कोई इंसान समझ सकता है, उसके पहले नहीं समझ सकता। यहाँ कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ बन रही है। अभी क्या है, अभी शायद आप चुप हो गए होगे कि मुझे किसी को नहीं समझाना, जिसको जो समझना है मेरे बारे में समझे, है ना। मेरा भाग्य जब साथ देने लग जाएगा, मेरी किस्मत साथ देने लग जाएगी, तो अपने आप जिनको समझना है समझ जाएंगे, और कोई नहीं समझे तो मालिक समझते हैं मुझे, उनको पता है मेरे बारे में मैं कितनी किस स्थान पर गलत हूँ या नहीं हूँ, है ना। देखो एक बात कहूँ, सबसे सबसे पहली बात कि इसमें आपके बदलाव आ रहा है, जैसे ही आपके एटीट्यूड में ये मन में आपके थिंक है, जैसे ही आपके एटीट्यूड में ये बदलाव आया है, वैसे ही चीज़ें आपकी फेवर में टर्न हो गई। अब आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, या लोगों को या अपनों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि आपके मन में उनके प्रति क्या लगाव है, या आप कितनी रेस्पेक्ट या प्यार अनकंडीशनल लव जो है ना उनसे डिजर्व करते हो। अब ये सोच, ये थिंक आपका भाग्य आपके लिए उनके मन में अपने आप उत्पन्न करेगा, आपके लिए कदर उनके मन में अपने आप उत्पन्न करेगा। आपने ये उमड़ उमड़ कर उनको प्यार दिया है और उसका क्या हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मिसयूज़ भी हुआ उसका, और आपको उतनी कदर भी नहीं मिली। जो ये बताता है कि जैसे बताया ना कि इमोशनली हर्ट हो जाना, ऐसी बातें सुनने को मिल जाना, ऐसे शब्द सुनने को मिल जाना जो एक बार दिल दुखा दे कि ये क्या, मैंने किसी के लिए ऐसे भाव नहीं रखे, कोई मेरे लिए ऐसा भाव क्यों रखे। लेकिन अब क्या है, अब परिस्थितियाँ टर्न है, जितना कहते हैं ना कि उमड़ता हुआ प्यार आपने और किसी को दिया है, लोगों को दिया, अपनों को दिया है, रेस्पेक्ट उतनी दी है, उतना उमड़ता हुआ प्यार, रेस्पेक्ट और अनकंडीशनल लव आपको भी मिलेगा गाइस। रिश्तों में रिकवरी का होना, देखो कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है तो उनकी वजह से आपने तकलीफ भोगी है गाइस, ये मैं कहूँगी, ये इसमें कोई दोहरा नहीं है। जैसे यही होता है गाइस कि कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं ना उनके साथ लगाव बहुत ज़्यादा होता है, और एक समय के बाद में बस कहता है ना कि एक समय तक ही उन तक का साथ होता है, उसके बाद में अपना परिस्थिति ऐसी बनती है कि रास्ते अलग अलग हो जाते हैं गाइस। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर ये कोई अपना भी है तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात। अब यही चीज़ें कि किसी को आपकी ईमानदारी के बारे में, आपके लगाव के बारे में आभास का होना, मतलब आपके प्रति अगर किसी को गलतफ़हमी हुई तो वो गलतफ़हमी दूर होना। और जहाँ मैंने कहा ना कि कार्मिक रिलेशनशिप है, तो वहाँ से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, जो ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है ना कि क्या मुझे आगे बढ़ना है या क्या करना है, उसमें एक क्लैरिटी आपको मिल जाना गाइस कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ़ की नई शुरुआत करो, है ना? क्योंकि इस ऐसी रिश्ते जो होते हैं ना गाइस, वहाँ पर बंध के नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ़ को ये स्पॉइल ही करते हैं, है ना जी। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई अपना ही है, बहुत करीबी है, अब वहाँ पर क्या करें मैम, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि मैम वहाँ पर क्या करें, इतना करीबी है कोई वहाँ पर ऐसे। और सच्ची बात है गाइस, रिश्ते हमेशा बनाए रखने चाहिए जब तक हमारी कोशिश रहती है। मैं यही कहूँगी गाइस, लास्ट तक मैं जितनी कोशिश रहती है ना रिश्तों को निभाए रखना चाहिए। तोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन जब लगे कि ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है जहाँ पर बातचीत करने से भी थोड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, जितना काम उतनी बात। बट रिश्ता ख़त्म करना सॉल्यूशन नहीं होता, है ना, ये दिमाग में रखना गाइस। और लगता है परिस्थिति उसके भी विपरीत है, उसके भी आगे है मैम, अब क्या करें, मालिक से सॉल्यूशन मांगो कि मुझे राह दिखाओ। क्योंकि यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आप किसी मामले को लेकर एक
दुविधा में हो, है ना, वहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि थोड़ा आपके व्यवहार में चेंज लेकर आ जाओ। देखो, आपका भाग्य आपका साथ देने लग रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ देने लग रही है, बस आपकी तरफ से एक थोड़ी-सी खुद के लिए हेल्प चाहिए गाइस, कि अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लेकर आओ। अपने व्यवहार को अपने दुःख का कारण मत बनाना। फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर पास्ट की बातों को आप याद ना रखो, है ना? देखो, कहने का मतलब क्या होता है कि पास्ट की बातों को हमेशा रिकॉल नहीं करना, ये याद नहीं करना। मतलब क्या है कि उनसे जो सबक मिले हैं, उनसे जो ठोकर मिली है ना, वो याद रखना कि ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पर क्या आपको सुनने को मिला या क्या आपके साथ व्यवहार हुआ। तो आप उस सबक को उठाओ गाइस, कि ये पैटर्न लाइफ में ना दोहराए, मुझे कुछ इस तरीके का सुधार अपने आप में करना है ना? वो करोगे ना तो अपना आप, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर अपनाना, जहाँ पर एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है किसी के लिए, कि भाई मैं आपके बारे में गलत ना सोचो, आप मेरे बारे में गलत ना सोचो। इसे कहते हैं मध्यम मार्ग, जिसमें तोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, जुड़े हुए भी रहना है, लेकिन एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, है ना? कहता ना गाइस, एक खिड़की को खुला रखना, सारे दरवाजे बंद नहीं करना, इसी के बारे में कहा जा रहा है। नेगेटिविटी अपने आप आपकी लाइफ की रिलीज होगी। और देखना गाइस, जिन लोगों को अभी आपकी कदर नहीं है ना, इतनी कदर समय उनको करवाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको बस थोड़ा सा अपने व्यवहार में स्ट्रॉन्ग होना है ना? थोड़ा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेकर आओ, कि अब खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करो, खुद की सेल्फ रियलाइजेशन करो, और कुछ नहीं। ये भी समझ में नहीं आता, मैम हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमसे होता ही नहीं है ना? सबसे अच्छी अच्छी बात मैं बताऊं आपको, कि आप क्या करो, कि अपने करियर पर, अपने पर फोकस लगाओ, कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। और उसकी वजह से ही आपका दिमाग, आपका मन अग्रसर होगा ना, वैसे अपने आप धीरे धीरे करके आपके आदतों में सुधार हो जाएगा, आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा गाइस। और साथ में मालिक से यही प्रे करना, कि मालिक, मेरा व्यवहार मेरे दुख का कारण ना बने, मुझे ये एक समझ दे दो, है ना जी? काफी चीजें बदल जाएगी गाइस। एक बात कहूँ मैं आपको, कि आपके आने वाले समय में आप न केवल अपने करियर से बहुत सुरक्षित महसूस करोगे, आप रिश्तों से भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करोगे, क्योंकि आपको अपने ही रिश्तों से असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। ये बहुत बुरी बात थी गाइस। ये समय ने आपके लिए इन परिस्थितियों को बदल दिया है। आपके प्रति लोगों का, अपनों का व्यवहार कितना बुरा रहा है, ये भी कुदरत ने देखा है, ये भी मालिक ने देखा है। एक कहते हैं ना कि बाहर के लोगों से भिड़ना और उनकी योजनाओं को पलटना, और उनसे इतना हर्ट नहीं होते, लेकिन एक जब अपनों की योजनाओं के बारे में पता चल जाता है, या अपनों के मनसा के बारे में पता चल जाता है कि किस तरीके की है, तो थोड़ा संभलना। और संभलने का मतलब क्या है, कि संभलना इंसान के लिए आसान ही होता है गाइस, उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन एक लगाव जो जुड़ा हुआ होता है ना, वो मुश्किल कर देता है उन परिस्थितियों को। यही बात है ना? वरना हम जिस तरीके से, बाहर के लोगों का व्यवहार हम पर इतना इफेक्ट नहीं करता, घर के लोगों का, परिवार के लोगों का क्यों करता है? क्योंकि हमारा लगाव जुड़ा हुआ है। लेकिन आपका भाग्य आपके लिए यही चीज कर रहा है, कि आपके व्यवहार में वो सुधार लेकर आना, कि आपको ऐसी एनर्जी में लेकर आना, चाहे आप कुछ करो ना करो, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान आप पर जाए, कि आप किस तरीके के हो, या आपने अपने घर परिवार के लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वाह के लिए क्या क्या मेहनत की है। आपने बहुत मेहनत की है गाइस, अपनों के जीवन को सुधारने के लिए, अपनों का ध्यान रखने के लिए, अपनों के करियर को सुरक्षित करने के लिए बहुत कुछ किया है। शायद आपकी एज कितनी भी है ना? लेकिन वो लोगों की नज़र में नहीं आई। देखो, कितनी छोटी छोटी बातें आपके लिए आ रही है, कितनी छोटी छोटी बातें आपके लिए आ रही है, कि मतलब आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया गया, और वो आपका दिल दुखा गाइस। लेकिन अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। जैसा कहा ना गाइस, कि जैसे सेल्फ रियलाइजेशन करोगे और अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचना जैसे स्टार्ट करोगे ना, वैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आप खुद देखोगे। आपके रिश्तों में सुधार होते हुए, आपके
अपनों के प्रति कोई गलतफहमी हो गई, वो गलतफहमी का दूर होना, कुछ हिडन चीज़ें ऐसी रही है जो आपके दुख का रीज़न बनी, उनका एक बार उभर कर सामने आ जाना, उनका सॉल्यूशन निकल जाना, आपकी हेल्थ को लेकर सुधार देखना आपको। ये काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार आप देखोगे गाइस। बहुत सारे मामले धीरे धीरे करके डे बाय डे आपकी लाइफ में आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, है ना। क्या तो परिवार का, क्या बाहर का वातावरण आपके लिए अच्छा रहेगा। एक जैसे चलते फिरते होता है ना दुश्मनी वाला भाव हर किसी का, एक उससे आपको निजात मिलने वाली है गाइस। कुछ लोगों के लिए कि जिसे देखो वो एक पता नहीं क्यों एक दुश्मन वाला भाव क्यों रख रहा है, ये मुझे खुद को ही नहीं पता। जबकि मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है, मैंने किसी के लिए कुछ बुरा किया नहीं है। एक अनजान नेगेटिविटी के बारे में एक भय बना रहता है ना गाइस, यहाँ पर उससे छुटकारा, उस नेगेटिविटी से छुटकारा आपको मिलना। ये शायद एक बात कहूँ गाइस, आपकी अभी तक की लाइफ के इतने साल निकले होंगे ना, तब आपको कभी मतलब कहता है ना कि इस सुख की प्राप्ति नहीं हुई होगी। जो अभी मैंने इस नेगेटिविटी की बात की कि एक अनजान नेगेटिविटी का भय रहता है, जो अनजान नेगेटिविटी आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत दे रही थी, आपके कामों को बिगाड़ रही थी, रिश्तों में परेशानियां क्रिएट कर रही थी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि गायस की इमेज पर बुरा इफेक्ट डालने के लिए क्या क्या चीज़ें कोई नेगेटिविटी कर सकती है। जैसे पैसों को आधार बनाकर कि आपका कैरियर सुरक्षित ना रहे, तो लोगों के सामने क्या रहता है, क्योंकि लोग स्टेटस देखते हैं, है ना। बात समझना गाइस कि लोग स्टेटस देखते हैं, और ये नेगेटिविटी आपके स्टेटस को ही लोगों के सामने कम कर दे तो आपका उतना बोलबाला नहीं, है ना। क्योंकि लोग आजकल क्या है, बात करना भी उनसे पसंद करते हैं कि एक बार पूछते हैं आप क्या करते हो, है ना। फिर अगर कोई कहे कि भाई मेरी तो ये जॉब है या मैं ये काम करता हूँ, लगता है कि हाँ बात करने वाली स्थिति है, तो फिर और आगे बात की जाती है, मतलब एक स्टेटस देखा जाता है गाइस। ये आज का समय है, ये वास्तविकता है, बहुत कड़वी बात है लेकिन ये सच है ना। लेकिन इन चीज़ों में सुधार, ये चीज़ें आपको बहुत झेलने को मिली होगी। साथ में परिवार के मसले, कि कोई शुभ काम हो तो वो अटक जाना, वो बनना नहीं, मतलब पारिवारिक रिश्ते और कैरियर दोनों साथ साथ चलना, दोनों में दिक्कत होना, और दोनों की वजह से बहुत सारे लोगों के ताने सुनना या बहुत बुरे शब्दों को सुनना। मतलब परिस्थितियाँ क्या होती है पता है, कि जहाँ कहीं होता है ना कि किसी इंसान को हेल्प की आवश्यकता होती है ना, वहाँ पर लोग ये देखते हैं कि अभी इनकी तकलीफ का वातावरण बना हुआ है, परिस्थितियाँ बनी हुई, तो क्यों ना इनको और ज़्यादा परेशान किया जाए, लुफ्त उठाने वाली बात। और ऐसी स्थिति में इंसान बहसबाजी नहीं करता, वो सिर्फ देखता है ऐसे लोगों को कि किस तरीके का ये लुफ्त उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये चेहरे जो होता है ना वो नज़र से जाते नहीं गाइस, है ना। बदले के भाव मत रखना, मैं अभी भी आपको कहूँ, क्योंकि अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी बहुत कुछ मेहनत नहीं देनी है आपको। सबसे बड़ी बात, जो थक गए हो ना, कहते हो ना मैडम हम तो प्रे करके भी थक गए, हम मेहनत करके भी थक गए, असफलता झेल झेल कर थक गए, किस्मत भाग्य साथ दे तो हमारी कम मेहनत में हमें बड़ी सक्सेस मिले। ये कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो अपने लिए अच्छा बोला ही होगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अपने लिए कोई बड़ी प्रे की होगी, कुछ भी मैनिफेस्ट किया होगा ना, तथास्तु वहीं पर आपके लिए हो गया है। सच कह रही हूँ, ये भाग्य उदय आपका गाइस। परिवर्तन देखना, अब आपका स्टेटस जो ऊंचा हो ना वो देखना, अब ये स्थायित्व लेकर आएगा। कोई जैसे आपके मन में होता ना ऊपर चढ़ गए, ये ना हो जाए, नहीं होगा। अब ऊपर ही विराजमान रहोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है गाइस। बदलाव, परिस्थितियां, समय, मालिक, आपकी किस्मत, आपका भाग्य आप खुद लेकर आ रहे हो। और जब ये इतने सब साथ मिल जाते हैं और आप खुद भी अपना सपोर्ट करने लगते हो ना, तो ब्लेसिंग मिलनी ही है गाइस। सच्ची बात कहूं, इतना मन प्रसन्न रहने वाला है मेरे शेर आपका, मेरे योद्धा, जब एक बार देखोगे ना कि कितनी मेहनत की है और कितना साहस रखा है।
और उसके बाद में ये सब अचीव किया है कि लोगों को मेरे बारे में मतलब मेरी कदर भी होने लगी, है ना। और फिनेंशियल मैटर को लेकर भी मैं सक्सेस मतलब मिल चुकी है मुझे अच्छी खासी, जितना चाहिए मुझे। मेरा स्टेटस अच्छा हुआ है, मतलब ये कह सकते हैं पैसों की कमी नहीं, है ना। तो आप देखना कितने अच्छे काम में लगोगे गाइस। क्या तो आप बुजुर्ग लोगों की सेवा में, जैसे कहते हैं ना कि एनजीओ के काम में लगना, या जैसे कि ये खोजबीन करना कि भाई कहीं पर किसी बच्चों को, कोई बच्चे ऐसे हो जहाँ पर मुझे उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी है, डॉगी के लिए कुछ करना है। ये बहुत काम करोगे गाइस आप। और ये कब करोगे पता है, आपके भाग्य आपका इतना साथ देने वाला है। ये पहले की हुई मेहनत है गाइस, पहले के किए हुए कुछ अच्छे कर्म, जो मैंने कहा ना कि एक चैप्टर में आपने बुरे कर्मों को भोग लिया, अब आपका एक चैप्टर जो बचा हुआ है ना, वो आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है पता है, जैसे किसी की दशाएं जो होती है ना वो उतर चुकी होती है ना, उसके बाद में उनको कुछ अच्छे फलों का, अच्छे कर्म फल जो है ना वो मिलना, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है। जैसे यहाँ पर ये मून का साइन आना मीन्स यही हिडन, जैसे किसी इंसान को ये लगा कि एक इतनी तकलीफ झेल ली मैं, हम इतने प्रॉब्लम झेल लिए, अब लगता नहीं कि लाइफ में कभी सुख मिलेगा या कुछ अच्छा होगा, और वहां से धड़ाम से कहता है ना परिस्थितियों का चेंज हो जाना। हाँ। और जैसे ये मून आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, तो ये डिवाइन आपको यही कहते हैं, जैसे ये एस ऑफ पेंटिकल्स न केवल पेंटिकल की बात कर रहा है, ये कहते हैं कि जब कोई बच्चा ये सोचता है ना कि अब लाइफ में कुछ नहीं होगा, वहां पर मून का बार बार दिखना, ठीक है, ये आपको यही बताता है कि अभी हिडन बहुत कुछ है, एक गिफ्ट जो है ना वो पैकिंग में है, जो अचानक आपकी लाइफ में आएगा और अचानक आपको मिलेगा। तब देखना आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। नेम फेम मिलना, आप में बदलाव आना, सबसे बड़ी बात। हम्म। आपको किसी तरीके की कोई दुविधा नहीं रहनी, डिसीजन पावर आपकी इतनी अच्छी होनी कि मतलब एक ही बार में इतना बेस्ट डिसीजन अपनी लाइफ का लेना, अपना इतना बेस्ट निर्णय अपनी लाइफ का लेना जो बहुत कुछ अच्छा रहे, आपके फ्यूचर के लिए बहुत शानदार रहे। आपको खुद पर डाउट की स्थिति ना होना, किन्हीं और लोगों को आप पर डाउट ना होना, इतना भाग्य का साथ मिलना, और अपनी जुबान से ये कह देना मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है गाइस, क्योंकि ये आपने बहुत कम बोला है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये देखो, ये कार्ड आना चाह रहा था ना, द लवर्स। द लवर्स का मतलब क्या है कि शादी नहीं हो रही है मैम, क्या करें, कैरियर भी नहीं बन रहा, शादी भी नहीं हो रही। ये देखो, ये सब स्वॉर्ड्स। अब बताओ, मैं इसके बारे में कहना चाह रही हूँ, मुझे डिवाइन कह रहे हैं कि इनको कहो कि पैसों को लेकर परेशान ना हो, फ्यूचर को लेकर परेशान ना हो, और पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान ना हो। हर चीज में एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पॉजिटिविटी की पॉजिटिविटी देखो गाइस, आप कितनी पॉजिटिविटी फील हो रही है, कितना अच्छा फील हो रहा है। नेगेटिविटी को आप खुद काट रहे हो। और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है पता है, कि चाहे मैरिज को लेकर कोई दिक्कत आपकी चल रही है, या फिर आप शादी की एज में हो, पहले मैं मैरिज का बताती हूँ कि मैरिज में कोई दिक्कत चल रही है, रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत चल रही है, उसके सुधार की संभावनाएं हैं, एक नई शुरुआत बन रही है उसमें। अगर कोई गलतफहमी क्रिएट हो गई वो दूर हो जाएगी। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही थी तो डेफिनेटली गाइस आपकी मैरिज होने की चांस बहुत है। एक तरफ आपका करियर भी बन जाएगा, दूसरी तरफ मैरिज का भी प्रपोजल आपके लिए आ जाएगा। जैसे कहता ना कि डिवाइन काउंटर पार्ट का मिल जाना, जो मतलब एक बेस्ट डिवाइन टाइम कहते हैं ना गाइस, कि किसी के लाइफ में आ जाना जहाँ पर सब चीज़ें साथ साथ में होना, मतलब एक कोई खुशी मिले साथ में दूसरी खुशी भी मिल जाना। जैसे इतने सालों में कभी कुछ नहीं हुआ, हाँ, और कुछ 3-4 महीनों में भी बहुत कुछ हो जाना, बहुत कुछ सुधार हो जाना, जो आज आप उम्मीद नहीं कर रहे हो, क्या पता 3-4 महीनों में कितनी आपकी लाइफ बदल जाए। भाग्य का साथ देने का मतलब क्या होता है गाइस, कि मतलब कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में आपकी लाइफ का बदलना। ये देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, परेशानी खत्म हुई गाइस बहुत जल्दी।
आपका भाग्य कब साथ देगा मैम ये तो बताया नहीं, अभी बताते हैं, अभी बताऊंगी गाइस, क्योंकि मुझे भी जानना है। मैं खुद क्या कहूँ, मतलब मेरा खुद के दिल से दुआ निकलती है कि ये फलीभूत हो भाई, सच में। देखो एक बात कहूँ मैं आपको, कि एक मुझे मैसेज आ रहा था काफ़ी लंबे समय से कि मैम में रीडिंग रेजोनेट होती है, हाँ, लेकिन अभी तक लाइफ में कुछ अच्छा हुआ नहीं, अभी तक लाइफ में कुछ अच्छा हुआ नहीं। मतलब ये थोड़े दिन मैसेज आता गया, आता गया, आता गया, आता गया। उसके बाद में फिर मैसेज आया कि मैं अब नहीं लगता, अब पॉसिबल नहीं लगता कि ये कुछ खुशी मिलेगी या लाइफ में कुछ अच्छा होगा। फिर ये भी मैसेज मतलब थोड़े दिन आने लगे। उसके बाद में एक दिन मैसेज आया कि मैम लाइफ में अच्छा हो गया। मैंने जो सोचा नहीं था वो मेरी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो गया। मेरी लाइफ से नकारात्मकता खत्म होने लगी। लाइफ स्थितियाँ इस तरीके से सुधरने लगी कि मैं खुद भी नहीं जानता था कि ये चीज़ें अच्छी होगी मेरी लाइफ में। धीरे धीरे करके समय मेरे पक्ष में आया है। ये देखो गाइस, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था जो आपको समझाने के लिए कि अगर दूसरों की लाइफ में ये परिवर्तन आ सकते हैं, जैसे आपको भी इसी तरीके का लग रहा होगा कि मैम चेंज जैसा कुछ लग नहीं रहा, निराशावादी हो रखे हो कि पता नहीं हिडन क्या होगा मैम, पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। कहाँ ना गाइस, 3 एज के जो कार्ड है वो आपके लिए आ गए। यहाँ पर आपको आत्मनिर्भर बना दिया जाना, आपको खुद का बल अपने हाथों में, कहता ना कि भुजाओं को मजबूत कर देना, हाँ, और मालिक का की ब्लेसिंग भी मिलना साथ में। आपको सहारा मिल गया है मालिक का, अब चिंता मत करो। और जिनको मालिक का साथ मिल जाता है ना, उनकी नैया पार हो ही जाती है। समझ रहे हो ना? चिंता मत करना, आने वाले समय में आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे। अगर अभी आपका हेल्थ का इशू है और आपको लगता है मैम हम तो छोटा बड़ा ऑटो का या बस का भी ट्रैवल नहीं कर पाते, आप लंबी यात्रा के बारे में कह रहे हो, लिख के रख लो, लिख के रख लो गाइस कि डेफिनेटली आप आने वाले समय में आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी। बहुत कुछ सुख भोगना बाकी है आपको, जो अभी उम्मीद नहीं कर रहे हो ना, कितने बड़े बड़े ट्रैवल करेंगे, वो बड़े ट्रैवल आप करोगे देखना, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर ऐसे भी आपके मन में है, आपका कोई सपना है कि मुझे वहाँ की यात्रा करके आने, कोई धार्मिक स्थल है, या फिर ऐसे ही खुश खुश रहने के लिए कि मुझे अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ कहीं घूमने जाना है, तो सारे सपने आपके पूरे होते हो और लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो। बहुत बड़ा डिसीजन है जो, ये देखो गाइस, आप अपने पल पर लोगे। हम्म और ये बहुत जल्द लोगे ये डिसीजन, इसमें डिवाइन का साथ भरपूर मिलेगा आपको। और ये कह लो कि ये डिवाइन के आशीर्वाद से ही आप में वो समझ आ रही है कि कोई बहुत बड़ा और अच्छा और नेक डिसीजन आप अपने लिए ले रहे हो, अपने लिए, है ना? ये जो समय आ रहा है ना, ये आपके भाग्य उदय कर रहा है और ये आपको अपने बारे में सोचने की बात कह रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप बहुत बड़ी चेंज देखोगे, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मालिक की महसूस करोगे, आपकी कोई विश भी पूरी होगी। आपको लेकर आपकी किस्मत ने हिडन क्या रखा है, आपके लिए गिफ्ट ब्लेसिंग क्या रखी है, वो आपको मिलेगी। बहुत सी चीज़ों में रिकवरी होगी, आपकी एनर्जी बैलेंस में हो जाएगी। और एक बात जो मैं आपको स्टार्टिंग में कहना चाह रही थी वो मैं भूल गई थी, अभी याद आई है फिर से, मालिक ने मुझे आपको बताने के लिए एक इशारा दिया है। वो ये है कि आप अपने कैरियर को इतना अच्छा बना लोगे मेरे शेर, कि आप बहुत बड़ा मकान खरीदोगे अपने आधार पर, अपनी मेहनत से। वो मालिक की ब्लेसिंग है। आपकी इस सक्सेस को दुनिया देखेगी गाइस। पर अपने एटीट्यूड को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, कि ये दिमाग में रखना कि ये ब्लेसिंग जो है, हाँ मेहनत आपने की है लेकिन ब्लेसिंग मालिक की है ना? आपसे जो बड़े हैं, जो आपके हितैषी हैं, उनका आशीर्वाद आपको लगा है, उनकी दुआएं और मालिक का आशीर्वाद आपको लगा है ना? ये दिमाग में रखना। डेस्टिनी का साथ आपको मिल रहा है गाइस। नंबर 777 अब आपको और ज़्यादा
बार बार दिखेंगे। तो ये रेडी रहना और ये समझ जाना, जब भी नंबर 7 या 777 या 777 नज़र आते हैं, समझ जाना आपका भाग्य आपका साथ देना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज से क्या बोलोगे? रोजाना, मेरा भाग्य उदय हो चुका है, मेरा भाग्य उदय हो चुका है, मेरा भाग्य उदय हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि ये आपका भाग्य उदय जो हो चुका है, ये आपको जैसे फील कब होने लग जाए, मतलब आपके काम फटाफट कब बन जाए, ये होगा 2 महीने के भीतर भीतर, अक्टूबर से पहले आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे गाइस। अगर अक्टूबर से पहले नहीं तो अक्टूबर में डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये बड़े बदलाव, ये भाग्य उदय जो आपका हो चुका है, ये आपकी जुबान से शब्द निकलेगा। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।